हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो क्या आप गुड रिवाइजर हैं या बैड रिवाइजर हैं? गुड रिवाइजर मतलब कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं रिवाइज करने के लिए। बैड रिवाइजर मतलब आप ये सारी मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल यू आर रिवाइजिंग। एंड यू नो व्हाट, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च आप कितना बेटर स्कोर कर पाते हैं 60% डिपेंड करता है कि आपकी रिविजन कैसे हुई है। Alright, so that makes this topic super duper important for all the students. So let's begin with the video. If you are a bad reviser, तो आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे। If you are a good reviser, तो आप रिवाइज करेंगे हर रोज, मतलब कि सोने से पहले 1 घंटा आप रिविजन के लिए देंगे। एंड when you are starting with your study sessions, तो पहला 1 hour आप देंगे रिविजन के लिए जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था। बैड रिवाइजर है तो आप एग्जाम से पहले हर चीज को रिवाइज करेंगे। अगर आप गुड रिवाइजर हैं सो आप एग्जाम से पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिस पेपर्स को जरूर सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप बैड रिवाइजर हैं देन यू विल कीप ऑन रीरीडिंग द टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन बिफोर द एग्जाम्स। बट अगर आप गुड रिवाइजर है तो आप टेक्स्ट बुक को बंद करके एक्टिव रिकॉल मेथड को यूज करेंगे रिवीजन के लिए। अगर आप बैड रिवाइजर हैं तो आप टेक्स्ट बुक को ओपन रखेंगे जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप गुड रिवाइजर है तो आपके पास टेक्स्ट बुक हो या ना हो, इट डजंट मैटर। मतलब कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप सोने वाले हैं तब, या आप कम्यूट कर रहे हैं तब, एनी टाइम यू कैन रिवाइज विदाउट द टेक्स्ट बुक। ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ कि आपको कितना याद है उस टॉपिक के अंदर, एंड नाउ यू कैन कम बैक एंड चेक योर टेक्स्ट बुक। नंबर 5, अगर आप बैड रिवाइजर हैं तो आप उसी ऑर्डर के अंदर रिवाइज करेंगे जिस ऑर्डर के अंदर आपने पढ़ाई की थी इन द फर्स्ट टाइम। Whereas if you are a good reviser, you will change the order, जिससे कि आपके माइंड को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस चीज को रिवाइज करने के लिए, which is good for you। अगर आप बैड रिवाइजर है तो आप रिवाइज करेंगे इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। Whereas अगर आप गुड रिवाइजर हैं तो आप रिवाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से। अगर आप बैड रिवाइजर है तो आप रिवाइज करेंगे नोट्स लिखकर, ईच एंड एवरी वर्ड को कॉपी करेंगे। अगर आप गुड रिवाइजर है तो आप टेक्स्ट को 1/3 ऑफ इट्स साइज में कंडेंस करेंगे। नॉट ओनली दिस, आप 1 चैप्टर के नोट को कवर करेंगे इन 1 पेज ओनली यूजिंग द बॉक्सिंग नोट मेथड, जिसके अंदर आप डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डालेंगे ताकि आप प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर पाए हर टॉपिक के बीच में। अगर आप बैड रिवाइजर हैं तो आप रिवाइज करेंगे बाय हाईलाइटिंग एवरीथिंग इन द टेक्स्ट बुक। Whereas अगर आप गुड रिवाइजर हैं तो आप रिवाइज करेंगे बाय सॉल्विंग द लास्ट ईयर पेपर्स। अगर आप बैड रिवाइजर है तो आप रिवाइज करेंगे बाय लर्निंग एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड। Whereas अगर आप गुड रिवाइजर हैं तो आप वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न करना चाहेंगे, बट आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट नॉट लर्न एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड। अगर आप बैड रिवाइजर हैं मतलब आपको बहुत टाइम लगता है रिवीजन करने के लिए, मतलब आप ये गलती जरूर कर रहे हैं, दैट इज कि आप हर चीज को लिखकर देख रहे हैं, टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं पूरा। Whereas अगर आप जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं, हर चीज को आपको फ्लो चार्ट्स, डायग्राम के फॉर्म में बनाना है एंड उससे रिवाइज करना है ताकि आप जल्दी से अपनी रिवीजन कर पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप ये 10 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे व्हेन यू आर रिवाइजिंग for your exams, and do let me know if you are a good reviser or a bad reviser. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay indoors and stay safe. Bye bye and take care.